हेलो दोस्तों, आज हम आपको व्याकरण में वर्णमाला पढ़ाएँगे, जो कि वर्णमाला में हर एक एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम रहा, लेखपाल का रहा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चन इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आगे चलो शुरुआत करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो भाषा में क्या आता है हमारा वाक्य आता है। तो वाक्य में ही हमारा क्या आता है, हमारा शब्द आता है और शब्द में ही क्या आता है, हमारा वर्ड आता है। वर्ड में क्या आता है, हमारा ध्वनि आती है। तो इसमें हमारी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि। अगर आपको ऑप्शन में ध्वनि ना दिखे तो वहाँ पर वर्ड होगा, अगर वर्ड ना हो तो वहाँ पर शब्द होगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये बताइएगा वर्ड वर्ड और अक्षर में क्या अंतर है। तो आज मैं आपको इसमें अंतर बताती हूँ कि वर्ड के मौखिक रूप को वर्ड के मौखिक रूप को वर्ड के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लो कोई वर्ड है, हमने उसको बोला क, और का को ही अगर हमने उसको लिख दिया तो हमारा क्या बन गया, वो अक्षर बन गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो वर्ड हैं उनको हमने एकदम क्रम वाइज रख दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो क्या हो जाए, बन जाएगा वो वर्णमाला। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम पहला ये चीज़ लेके चलते हैं, स्वर को लेके चलते हैं। तो जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन में हमारे 2 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तब हमारा व्यंजन बनता है। तो स्वर क्या है कि स्वर में हमारा बस स्वतंत्र होता है, मतलब इसमें हमें बस एक ही वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो अब स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों के हमारे 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है मूल स्वर, रस स्वर और लघु स्वर। तो मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। तो मूल स्वरों का एक नाम और भी बोल देते हैं, क्या, एक मात्रिक स्वर, मतलब जहाँ पर हमारा एक मात्रा का समय लगे। ठीक है। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, इनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। अगला आता है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को हम पवित्र स्वर भी बोलते हैं, विशाल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, और त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि ये बताइए प्लुप्त स्वर किसे बोलते हैं ना, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि पवित्र स्वर किसे बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी को पुकारा कि राम, तो जो हमने रा वर्ड को खींचा वही हमारा क्या है, प्लुप्त स्वर है। ऐसे इसमें हमने ओम, ये हम लिखा हुआ है हमारा यहाँ, तो ओम जो वर्ड है ओ, तो ये क्या है इसमें, तो इसमें क्या है, ओ वाला जो वर्ड है हमारा कैसा है, प्लुप्त है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हमारा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें को बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ कह सकते हैं 2 मात्राओं को समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें हमारा क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हुई है, थोड़ा सा आप काट के कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 3 मात्राओं का समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिसमें हमारा जो ओम वाला शब्द है, जो हमारा कहाँ वैदिक शब्दों में, मतलब ऋग्वेद में, मतलब जहाँ पर ओम वर्ड का जो प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पवित्र स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर भी बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है।
ठीक है। वह अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। 2 जैसे कि हमारी छोटी अंग और बड़ी अंग। तो छोटी अंग हमारी क्या है? अनुस्वार है, और बड़ी अंग क्या है? हमारा विसर्ग है। ठीक है। और हमारे किशोरी दास जी ने इनका जो ये 2 वर्ड हैं, इनको अयोगवाह नाम दिया है। कुल स्वर 13 होते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्वरों की हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 11। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग की दृष्टि से, क्योंकि ये छोटी अंग बड़ी अंग हमारे वर्ड नहीं है, क्या है? ये एक चिन्ह है, जो कि एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ मतलब प्रयोग तो होता ही है, भले ही इनको वर्ड ना माने तो प्रयोग तो होगा ही। तो हम क्वेश्चन बनेगा कि प्रयोग की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है। और हिंदी के अनुसार माना जाए तो भी हमारे कितने हैं? 11। ठीक है। अगला है अनुस्वार के लिए हमारी छोटी अंग तथा विसर्ग के लिए हमारी बड़ी अंग होती है। थैंक यू क्लास, और बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।